Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, today we are going to meditate on Ruth 2:12. और आज के दिन हम रूत की किताब दूसरे अध्याय और 12 वचन को लेकर हम अध्ययन करेंगे। I am reading that verse. और इस वचन को मैं भी पढ़ रहा हूँ। The Lord recompense thy work, and a full reward be given thee of the Lord God of Israel, under whose wings thou art come to trust. यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। These gracious words are spoken by Boaz, ये जो दयालु बातें हैं वो बोयज ने कहा था, and he was speaking to the Moabitish widow Ruth. वो जो मोयाब की रहने वाली रूत से वो बात करता है, वो जो विधवा थी। And in chapter 1 of Ruth, अब रूत की किताब पहले अध्याय में we all know God's hand fell hard upon Naomi and her family. हम सब जानते हैं नयोमी और उसके परिवार पर परमेश्वर का हाथ विरोध था, And there was a famine at their place, that is Judah, Bethlehem. और जिस जगह पर वो लोग रहते थे यहूदा और बेतलेहम नामक उस जगह पे अकाल पड़ा। And we don't know for sure what prompted Elimelech and his family to leave Bethlehem. और फिर एलीमेलेक और उसके परिवार ने यरूशलेम और उस जगह को छोड़कर बेतलेहम। बेतलेहम को छोड़कर वो क्यों निकल पड़े, वजह क्या है, ये कारण हम तो नहीं जानते। They moved to Moab, which is around 50 miles away. वो जो 50 मील की दूरी में जो मोआब नगर, उस जगह पर वो लोग पहुंचे। Yeah, it was a choice made at the time of famine and difficulty. और जिस समय अकाल पड़ा था, मुश्किल का समय था, उन्होंने उसका ऐसा निर्णय ले लिया था। But they did not have to make this wrong choice, लेकिन ये जो गलत निर्णय उनको नहीं लेना था, because the people of Bethlehem, they had not perished from hunger. क्योंकि बेतलेहम जो लोग रुके हुए थे और जो भूख के मारे वो लोग नहीं मरे। All have not left Judah, Bethlehem. सबके सब तो यहूदा बेतलेहम को छोड़कर तो नहीं गए, Many were still there, और बहुत सारे लोग तो वहां पर रुक गए थे। and they were blessed more than Naomi's family. और भी नयोमी के परिवार से भी अधिक उन्होंने आशीष पाए। And she left for Moab for food. लेकिन वो तो भोजन के लिए, खाने के लिए मोयाब को गई थी। However, they went to live in Moab, जो कुछ भी हो, उन लोग मोयाब में रुक गए थे, वहां पर जीवन जी रहे थे। and they went to live in Moab. वो तो मोयाब में जीने के लिए गए थे। After their two sons, Mahlon and Kilion, got wives from Moab, दो बेटों ने महलोन और किलियोन और मोआब में उनकी शादी या तो विवाह होने के बाद, and all the three men of the family, Elimelech, Mahlon, Kilion, died. और वो परिवार के 3 पुरुष एलीमेलेक, महलोन, किलियोन मर गए। Remember, एक बात को याद रखना है, they went to live, but all three men of the family died. वो तो वहां पर जीने के लिए गए थे, लेकिन तीनों के तीनों पुरुष लोग मर गए। Within 10 years, all the 3 women became widows. 10 साल के अंदर और वो तीनों स्त्रियां विधवा बन गई। After that, Naomi wanted to return to Bethlehem. और यह होने के बाद नयोमी ने फिर वापस बेतलेहम आना चाहती She थी वापस। wanted to leave both the daughters-in-law in Moab. और दोनों बहुओं को छोड़कर, मोआब में छोड़कर ही वो तो वापस आना चाहती थी। And Orpha went back, whereas Ruth cleaved to Naomi. ओरपा तो वापस अपने जगह पर गई, लेकिन रूत तो नयोमी के साथ में रह गई, रुक गई थी। Ruth left her native country Moab. और रूत जो अपना गांव था मोआब को छोड़कर वापस आ गई है, And she left her old friends, और उसको जो पुराने मित्र थे उनको छोड़ दी, and she left her hometown, और फिर वो अपने जगह को, गांव को छोड़ दी, and entered Bethlehem with a strong commitment. और फिर एक मजबूत प्रतिज्ञा के साथ उसने बेतलेहम में पहुंची। We read in Ruth first chapter 16 and रूत की 17. किताब पहले अध्याय 16 और 17 वचन में हम पढ़ेंगे, I am reading them. और उन वचनों को मैं पढ़ रहा हूँ। And Ruth said, entreat me not to leave thee, or to return from following after thee. For whither thou goest, I will go, and whither thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God my God. Whither thou diest, I will die, and there will I be buried. The Lord do so to me, and more also, if aught but death part thee and me. रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा।
जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हो तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरना उससे भी अधिक करे। When she made such a strong commitment and followed Naomi, जब रूत ने इतना मजबूत एक निर्णय लेकर नयोमी के साथ होने लगी, probably no third person was there. हो सकता है और कोई तीसरा व्यक्ति वहां पर नहीं है, But the eyes of the Lord were watching her from above. लेकिन परमेश्वर की आंखें ऊपर से उस पर नजर रखी। Probably the Lord may be saying to himself, हो सकता है परमेश्वर अपने आप से वो खुद ही से बोलने लगा, Oh Ruth, I tell you, हे रूत मैं तुझसे कहूंगा you are not alone. और तू अकेली नहीं You है, remember that. और इस बात को याद रखना है। God watched her faithfulness, her holiness, परमेश्वर ने उसकी विश्वास योग्यता और उसकी पवित्रता पर उतने नजर लगाया। and the Lord watched her hard work and determination. परमेश्वर ने वो मेहनत से जो काम करती है और उसके हृदय में जो मजबूत निर्णय था वो उसको देखा है। The Lord watched her loyalty towards her mother-in-law and also her commitment to the God of Israel. परमेश्वर ने अपनी सासू माँ के साथ उसका जो भरोसामंद जीवन, विश्वास योग्यता और इसी प्रकार से जो परमेश्वर के प्रति जो उसका प्रेम था उसको देखा She उसने। was hardworking. वो बहुत मेहनत करने वाली है। Remember, God cannot bless a lazy person. याद रखना परमेश्वर ने कभी आलसी को वो आशीष नहीं देगा। Ruth 122 says, रूत की किताब पहला अध्याय 22 वचन में लिखा है, they came to Bethlehem at the beginning of the barley harvest. उन्होंने वो जौ कटने के समय के आरंभ में बेतलेहम पहुंचे। Please remember that our God is a God of perfect timing. दया करके याद रखना कि हमारा परमेश्वर है जो एक संपूर्ण समय के प्रकार वो काम करने वाला है। They came to the house of bread, Bethlehem, right when the grain was being harvested. उन्होंने जो रोटी का जगह बेतलेहम को उस समय आए थे, जौ कटने के समय के आरंभ में आए थे। Lord was working through these circumstances for His glory and for the good of Naomi and Ruth. परमेश्वर ने ऐसे परिस्थितियों के द्वारा अपनी महिमा के लिए और फिर नयोमी और रूत के भलाई के लिए अपना काम कर रहा था। And Ruth chapter 2 starts with Boaz, a relative of Naomi's husband Elimelech. रूत की किताब दूसरे अध्याय बोएज नामक व्यक्ति जो नयोमी का पति था, वो जो एलीमेलेक और उसका वो रिश्ता है। And Boaz was a man of great wealth. और ये जो बोएज नामक व्यक्ति धनी कुटुंबी था। Now Ruth, on her own initiative, set out to glean in the fields to support her and her mother-in-law Naomi. अभी रूत अपने आप से उसने फिर अपनी सासू माँ जो नयोमी को देखभाल करने के लिए या फिर उसके खाने पीने के लिए एक खेत में गई थी। And she went at the permission of Naomi. और फिर नयोमी की अनुमति लेकर उसने गई थी। So this shows her obedience and hard-working nature. ये क्या बताती है? वो जो आज्ञाकारी बन के रहती है और फिर मेहनत से काम करने वाली है। It is said that Ruth happened to come to the field belonging to Boaz. यहाँ लिखा है कि रूत ने ये जो खेत को पहुंची थी वो तो बोएज की है। See the guidance of God. देखिए ना परमेश्वर कैसे चलाता है। Though she was a Moabite woman, हो सकता है तो मोयाब की रहने वाली स्त्री। because of her strong commitment to the God of Israel, यो जो इस्राएल परमेश्वर पर एक मजबूत प्रतिज्ञा की थी उसने, God accepted her and guided her every step. परमेश्वर ने उसको अंगीकार किया और हर कदम कदम पर उसको चलाता Do था। you know what Psalm 37:23 says? आप जानते हैं भजन संहिता 37 और 23 वचन में क्या लिखा है? The steps of a good man are ordered by the Lord, क्या लिखा है? मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है and every step of a good man are guided by और उसके God. चलन से हर एक व्यक्ति जो भले व्यक्ति के कदम कदम पर परमेश्वर ही चलाता है। So Ruth coming to Boaz fields is not by accident, but it is divine appointment. यहाँ पर जो रूत का बोएज के खेत में आना है वो अचानक से नहीं हुआ है, लेकिन ये परमेश्वर की योजना के अनुसार ही हुआ है। So this is how the invisible hand of God works in the lives of His dedicated children. ये जो अदृश्य रूप से परमेश्वर का हाथ अपने लोगों के जीवन में जो ऐसा निर्णय लिया है उनके जीवन में काम करता है। When Boaz inquired about Ruth, जिस समय बोएज ने
रुत के बारे में पूछताछ किया The था supervisor reported about her hardworking and submissive attitude. और वहाँ वो खेत का मालिक ने जो सुपरवाइजर था उसने ये बातें सब कुछ बोयस को बताया And about her hardworking and submissive nature. वो जो मेहनत से काम करती है फिर वो दीनता से काम करती है ये सब बताया Ruth did not know about Boaz's inquiry. तो रूत ये नहीं जानती थी कि जो बोयज ने पूछताछ कर रहा था And she was under thorough inspection. और तो ये तो एक जांच पड़ताल में थी उसने And moreover, the news about what all Ruth did to Naomi had reached Boaz. और यहाँ तक कि रूत ने अपने सास के साथ जो कुछ भी किया है और इसका समाचार बोयज को मिला है And then Boaz spoke very kindly to Ruth. और फिर बोयज ने रूत के साथ बहुत ही दयालु रीति में वो बात कर रहा था As a result, in Boaz's fields, और उसके प्रतिफल में बोयज के खेत में she found companionship और उसको वहां पर उसके साथ में काम करने वाले मिले हैं उसको। because other female workers were also there. क्यों और भी बाकी स्त्रियां भी थे वहां पर काम करने वाले She found protection because of Boaz commanded the young man not to touch her. बोयज ने वहां के जवान लड़कों को आज्ञा देने के कारण से उसकी वहां पर सुरक्षा मिली है And she found refreshment at those vessels of water. और भी वहां पर पानी के बर्तनों के पास में उसको ताजगी मिली है So by coming to Boaz's field, तो बोयज के खेत में आने से she got companionship, और उसको वहां पर उसके साथ वाले मिले she हैं had protection, उसको सुरक्षा मिली है and she had refreshment. और उसको वहां पर ताजगी भी मिली है And also the kindness of Boaz was great. अब बोयज का जो दया ये तो महान दया थी उसकी Yeah, Ruth thanked Boaz for his kindness by bowing down to the ground. रूत बोयज को वो उसकी दया और उसकी करुणा के प्रति कैसे उसने उसको कृतज्ञ किया है कि वो दंडवत करते हुए ताकि जमीन तक तले तक गिर कर उसने दंडवत किया And she never forgot that she was a foreigner, a Moabite woman. और ये तो कभी ये बात नहीं भूली है कि वो एक परदेसी है वो एक मोयाब की Yeah, रहने her वाली। national background was haunting her. क्योंकि उसका जो इतिहास है जो वो उसके वो मोयाब की है ना वो तो उसको कभी छोड़ा नहीं है But fully knowing about her national background, लेकिन उसका जो इतिहास वो जानते हुए and also her widow state and poverty-stricken condition, और फिर उसकी जो विधवा की गति थी और वो एक गरीब ही उसकी जीवन थी इसको देखकर Boaz showed love and concern unconditionally. बोयस ने बिना शर्तें लगाए हुए रूत से प्रेम किया है उसको दया दिखाया है Being a godly man, वो एक परमेश्वर का जन होते हुए Boaz was exalting God by quoting God's qualities as we see in today's verse. बोयस ने परमेश्वर को ऊंचा किया है उसके लक्षण को दिखा जैसे कि आज के वचन में हमने पढ़ा है Yeah, from Boaz's words, we can understand two important truths. बोयस की बातों से हमको दो बातों को महत्व देने बातों को सीखने के लिए मिलता है They are, क्या चीज है वो firstly, पहली बात यह है God recompenses our labor. परमेश्वर ने हमारे मेहनत प्रयास का वो फल देता है God is not a debtor to man. परमेश्वर ने मनुष्य को मनुष्य का वो कभी वो कर्जदार नहीं बनता है Jesus Christ said in Matthew 19:29, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार 19 और 29 वचन में लिखा है and everyone that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands for my name's sake, shall receive an hundredfold, and shall inherit everlasting life. 19:29. मत्ती सुसमाचार 19 और उसका 29 वचन और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है उसको 100 गुण मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा The same truth he repeated in Luke 6:38 also. यही सच्चाई लूका रचित सुसमाचार 6 और उसके 38 वचन में भी लिखा है So the labor for God is never in vain. परमेश्वर के लिए जो हम मेहनत प्रयास करते हैं वो कभी बेकार नहीं होगा Any small work you do for God will be rewarded. जो भी छोटा काम आप परमेश्वर के लिए करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं होता है। Even a cup of cold water. हो सकता है ठंडा पानी जो एक कटोरे में ठंडा पानी देने से भी But a very important principle here to notice, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली एक महत्व बात यह है God rewards us for our labor but not the results. परमेश्वर ने यहाँ पर हमारी मेहनत या फिर प्रयास का प्रतिफल देगा Not the results. लेकिन वहां पर उसका अंजाम नहीं देगा You do your job. आप
अपना काम कीजिए, Result, leave it to the hand of God. नतीजा अंजाम जो है वो परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना। God will reward you for your labor. परमेश्वर Not result, okay, let it be anything. परमेश्वर ने आपके मेहनत का फल देगा, प्रतिफल देगा, उसका अंजाम नतीजा जो कुछ भी हो उसके आप चिंता नहीं करना। Labor is our job, whereas results are God's job. मेहनत करना, प्रयास करना अपना काम है, उसका जो नतीजा या फिर जो फल देना वो तो परमेश्वर का। Generally, people measure our works by results. साधारण तौर से ना लोग हमारे कामों को ऐसे देखते हैं कि उसका जो नतीजा जो अंजाम मिला है उससे तुलना करते हैं हमारे में कामों When you को। preach the gospel, जब आप सुसमाचार प्रचार करते you हैं, are laboring. आप प्रयास कर रहे हैं, And do you know what the people will say? लेकिन आप जानते हैं कि लोग क्या कहते हैं? How many are saved? कितने लोग उद्धार पाए हैं? Suppose if you say, no, nobody is saved. मान लीजिए आपने बोला कि भाई कोई उद्धार नहीं पाया, Immediately they will say, "Arey, what type of ministry it is? तुरंत क्या बोलेंगे वो लोग? ये कैसी सेवा करते What does हैं? it mean?" इसका मतलब क्या है? Men are measuring your ministry by results. क्योंकि लोग है, मनुष्य ना आपकी सेवा को किससे तुलना कर रहे हैं? उसके नतीजा या उसका अंजाम से। God is not like that. परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करेगा। God will reward your labor. That is what Boaz is telling. परमेश्वर ने आपकी मेहनत को, आपके प्रयास को प्रतिफल देगा, यही बात तो बोएज भी बोलता है। So labor is our job. Results are God's job. मेहनत करना ही अपना हमारा काम है और उसका जो भी नतीजा होता है वो तो परमेश्वर देखेगा। But ours is a result-oriented society. लेकिन हम ऐसे समाज में है ना, उसका नतीजा क्या होगा इसको देखते हैं हम। Many officers say to the subordinates, बहुत सारे लोग ऑफिसर अधिकार लोग है ना अपने नीचे वाले नौकरों से कहते "I हैं, don't know what you will do, but I want results." मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे तो इसका नतीजा होना चाहिए। But God is not like that. लेकिन परमेश्वर कभी ऐसा नहीं बोलेगा। God sees our faithful labor which we do in obedience to His word. परमेश्वर विश्वास योग्यता, जब हम आज्ञाकारी बनकर हम मेहनत प्रयास करते हैं कि उसी पर अपनी नजर लगाएगा। You may wonder to hear one truth. एक सच्चाई बोलने पर आपको ये बहुत अचंभा लगेगा। Yes, many faithful people are not successful in this world. बहुत सारे विश्वासी योग्य लोग इस संसार में सफल नहीं हुए, Not only in this world, even in the church also. ना केवल संसार में, फिर तो मंडली में भी, कलीसिया में भी ऐसे होता है। Many faithful preachers or Christian workers, they are not appreciated. बहुत सारे विश्वास योग्य प्रचार करने वाले और फिर मसीह लोग जीवन में सफलता नहीं प्राप्त करते। Nowadays, men pleasers are more appreciated. आज के दिनों में ना मनुष्यों को खुश करने वाले हैं तो उनकी बड़ाई करते हैं। But remember one thing, लेकिन एक बात को आप याद रखना है, being faithful is success in God's sight. आप परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य रहना ही सफलता है। So do the work of God faithfully. तो आप विश्वास योग्य बनकर परमेश्वर का काम And कीजिए leave the results to the hands of God. और उसका जो भी नतीजा है तो परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। If you focus your eyes on results, यदि आपकी दृष्टि को, आपकी आंखों को उस नतीजे पर रखते हैं then sometimes you will be puffed up if the results are good, or if the results are bad, you will be discouraged. तो ऐसा होता है ना, यदि उसका नतीजा अच्छा होता है तो आप में बहुत घमंड आ जाता है, यदि वो बुरा लगता है नतीजा तो आप निराश हो जाते हैं। So first important truth we learn from the words of Boaz are, तो बोएज की बातों से, जो महत्व देने वाली बातों से हमको एक बात सीखने के लिए मिलता है। जो पहली बात ये है, God recompenses our labor, not the results. परमेश्वर हमारी मेहनत को, प्रयास को प्रतिफल देगा, नतीजा नहीं। And secondly, और दूसरी बात, full reward will be given by God. संपूर्ण प्रतिफल परमेश्वर के द्वारा ही मिलता है। Do you know what he is telling? आप जानते हैं वो क्या बोल रहा है? By God. परमेश्वर के द्वारा। Many seek appreciation or rewards from men. देखिए ना, बहुत सारे लोग है ना मनुष्य के द्वारा वो बढ़ोती जो उनकी बड़ाई करते हैं, इसको चाहते हैं, उसको देखते हैं। Boaz is not telling, I will give you reward. बोएज ये नहीं बोल रहा है कि मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। Full reward will be given by God. संपूर्ण प्रतिफल परमेश्वर के द्वारा ही तुझे मिलेगा। If you seek man's rewards, there may not be any reward in heaven for you. यदि आप मनुष्य के द्वारा प्रतिफल को पाना चाहते हैं तो स्वर्ग में आपको कुछ प्रतिफल नहीं मिलेगा। God will say, oh, you have already received your reward on earth. परमेश्वर क्या बोलेंगे?
आपको तो इस धरती पर प्रतिफल मिल गया है, अभी यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। Therefore, be faithful to God और इसीलिए ना आप परमेश्वर के विश्वास योग बन के रहो and seek heavenly rewards. और आप स्वर्गीय प्रतिफल की खोज में रहो। So finally, before I close, और फिर मैं समाप्त करने से पहले, if we see Ruth's life, यदि हम रूत के जीवन में देखें, she was rewarded beyond her imagination. वो तो अपने सोच समझ से अधिक प्रतिफल को पाई है। If you decide for Christ today, your future also will be glorious. यदि आज आप मसीह के लिए एक निर्णय ले लेंगे ना, जो आपका जो भविष्य है वो तो एकदम महिमामय होगा। She became the great grandmother of King David. वो तो राजा दाऊद की वो तो नानी बन गई And her name figures in the genealogy of Jesus Christ. और उसका नाम यीशु मसीह की जो वंश में उसका भी नाम आ गया है। And if you come to Jesus today and confess your condition, यदि आज यीशु के पास आएंगे, अपने पापों को मानते हुए आप यीशु के पास आएंगे, God will not see your past, परमेश्वर ने आपकी बीती जीवन को नहीं देखेगा, but He will make your future glorious. लेकिन जो आपका भविष्य है वो ज्योतिर्मय महिमामय बनेगा। Oh, may God help you decide to live for Christ. और इस प्रकार से मसीह के लिए जीवन जीने में परमेश्वर आपकी सहायता May करे। God help you to work for Him faithfully. आप विश्वास योग्य बनकर परमेश्वर के लिए काम करने में परमेश्वर आपकी सहायता करे। If you are already working for Jesus, यदि अभी तक भी आप यीशु के लिए काम कर रहे हैं, don't get discouraged by men's words. जब आप मनुष्य के बातों को सुनते हैं ना, तो आप निराश नहीं होना। Run the race looking unto Jesus. आप यीशु की ओर देखते हुए दौड़ में आप आगे जाइए। May God help you. परमेश्वर आपकी सहायता करे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, we are so thankful unto for the people like Ruth and Boaz. रूत जैसे लोग और बोयज जैसे लोगों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपको। Oh, what a wonderful decision Ruth have taken. प्रभु रूत ने क्या ही अद्भुत निर्णय को लिए ही। In the beginning, she doesn't know about the results. आरंभ में प्रभु वो तो नतीजे के लिए वो नतीजा नहीं जानती, She never knew about the reward. वो तो प्रभु वो प्रतिफल के लिए वो जानती ही नहीं But she थी, have taken the decision to be on your side. लेकिन प्रभु आपके पक्ष में रहने का निर्णय ले लिया She made the God of Israel as her own God. और इस्राएल के परमेश्वर को अपना परमेश्वर बनाया। And thou hast guided her steps. और प्रभु उसके चलन में प्रभु उसके कदम कदम पर आपने चलाया उसको। Exactly, not knowing, she went to the field of Boaz. और ठीक से प्रभु वो बिना जानते हुए बोयस के खेत पर गए। Oh, the steps of your children, they are guided by you. और तेरे संतान के कदम कदम पर प्रभु आप ही चलाते हैं। And what wonderful words Boaz said. और बोयस भी क्या अद्भुत बातों को उसने बोला है। And God will recompense your labor. परमेश्वर ने आपकी मेहनत प्रयास का प्रतिफल Today, देगा। many times we are discouraged by seeing the results. Today, thou hast taught us not to see the results, but labor for the Lord faithfully. आज प्रभु ऐसा ही हो रहा है, हम उस नतीजे को देखकर खुश होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप तो केवल आप मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए, प्रतिफल मैं देने वाला हूँ। So results are in God's hands. और प्रभु जो भी नतीजा है वो तो परमेश्वर के हाथों में है। Secondly, we have learned that the reward will be given by God, full reward. दूसरी बात है संपूर्ण प्रभु प्रतिफल तो परमेश्वर के द्वारा ही मिलेगा। So help us not to crave for man's rewards. और फिर प्रभु हम मनुष्य के प्रतिफल की ओर ना देखे, सहायता कीजिए। Many times, oh Lord, faithful people are not successful. कई बार ऐसा ही होता है प्रभु, जो विश्वास योग्य रहते हैं वो सफलता को The प्राप्त world will praise men pleasers. संसार तो प्रभु जो मनुष्य को खुश करते हैं ऐसे लोगों की बड़ाई करते हैं। Oh Lord, some people, oh Lord, they will praise, oh Lord, those people who are telling, oh Lord, very, 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 very sweet words. और कुछ लोग प्रभु ऐसी लोगों की प्रशंसा बढ़ाई करते हैं जो मीठी मीठी बातें करते हैं। Help us to understand the spiritual और principles. ये जो आत्मिक सच्चाइयों को, नियमों को प्रभु हम जानने में सहायता Guide कीजिए। us in the right way in our ministry. और प्रभु हमारी सेवा में भी और ठीक तरह से प्रभु आप हमारी अगुवाई करें। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से इस प्रार्थना को हम चढ़ाते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।